नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 12 ऑफ फरवरी द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें कई चीज़ें होंगी सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, उन सारी चीज़ों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। उसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, कई चीजें होती हैं सीखने वाली। जैसे आप रीडिंग के दौरान नाउन वर्ड में पता लगाइए कि वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है, एडवर्ब है। कई चीजें होती हैं। सारी चीजों को ध्यान में रख के आप अपने इंग्लिश को अटैच करना सीखेंगे ग्रामर के साथ, या स्टोरी को रीड करेंगे। उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, टेंस कौन सा है, एक्टिव है, पैसिव है, इन सारी चीजों को ध्यान में रख के पढ़ेंगे तो उससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं एरर डिटेक्शंस के, वो सही होंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, और साथ ही साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप आसानी से समझ पाएंगे, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ये जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं, जो मुद्दे हैं, उसकी बात हो रही है। द लास्ट सेशन ऑफ द 17th लोकसभा सर्व्ड। जो लास्ट सेशन हुआ है लोकसभा, 17th लोकसभा सर्व्ड एज अ प्रिपरेटरी फोरम, मतलब एक तरह से बेसिक होता है या प्रायर। फोरम का मतलब होता है पब्लिक मीटिंग प्लेस। ये काफी अच्छा वर्ड है। पब्लिक मीटिंग प्लेस को बोलते हैं फोरम। और पोल्स मतलब चुनाव को बोलेंगे। लास्ट सेशन ऑफ 17th लोकसभा सर्व्ड, मतलब इसको इस प्रकार से प्रेजेंट किया गया एज अ प्रिपरेटरी फोरम फॉर पोल्स। मतलब इनिशियल भी बोल सकते हैं, प्रिपरेटरी मतलब इनिशियल भी होता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। इन सब चीजों पे ध्यान देंगे। अगर किसी वर्ड्स के लास्ट में सफिक्स में अगर लगी हो TION MENT, उसके अलावा OR ER ER, उसके अलावा और भी चीजें होंगी, जैसे जैसे इज़म लगा हो। उसके अलावा आप ध्यान में रखेंगे TY लगा हो, CE लगा हो, उसके अलावा नेस लगा हो, एज लगा हो, ट्यूड लगा हो। ये सभी वर्ड्स नाउन कहलाएंगे जिनके लास्ट में ये सारी चीजें लगी हो। इसके अलावा और भी चीजें ध्यान रखने वाली है। अगर किसी वर्ड्स के लास्ट में सफिक्स का मतलब लास्ट में जुड़ने वाली चीज को बोलते हैं। सफिक्स में OUS लग जाए, OSE लग जाए, एल लग जाए, उसके अलावा यहाँ पे लेस यूज हो, फुल लगा हो, एबल लग जाए, तो ये सभी वर्ड्स एजेक्टिव कहलाएंगे। इसको ध्यान में रखेंगे। अगर आप नाउन में LY अटैच करते हैं तो बनता है एजेक्टिव। अगर आप वर्ब में LY अटैच करते हैं, यानी वर्ड में मिले, तो ये एडवर्ब होता है। उसको ध्यान में रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे सेंटेंस में ध्यान देना है, आर्टिकल्स के बाद अगर कोई सिंगल वर्ड लग जाए तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा। आर्टिकल्स के बाद अगर बीच में एक वर्ड लगा हो, उसके बाद एक और वर्ड लगा हो, तो नाउन कहलाएगा ये, और उससे पहले वाला एडजेक्टिव कहलाएगा। इधर से भी ध्यान देके पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले अगर कोई सिंगल वर्ड लगा हो, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए, तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे नाउन कहलाएगा। अगर प्रेपोजिशन, इस शॉर्ट में मैंने लिखा है वर्ब, इससे ठीक पहले एक वर्ड लग जाए, उससे ठीक पहले एक वर्ड लग जाए, उससे पहले आर्टिकल्स लगाएंगे, उस पर ध्यान रखना है। यहाँ पे वर्ड नाउन कहलाएगा और ये वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। बाकी चीजें मैं आपको स्टोरी में बताने वाला हूँ, उसको आप आराम से देखकर समझ सकते हैं सारी चीजें। ये यहाँ से स्टोरी शुरू होने जा रही है। स्टोरी में आप चीजों को समझ के पढ़ेंगे।
इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। विद द कंक्लूजन, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, निष्कर्ष को बोलेंगे ऑफ द लास्ट सेशन। जो लास्ट सेशन है उसके कंक्लूजन के साथ ये विद से सेंटेंस शुरू भी होता है। ऑफ द लोकसभा ऑन सैटरडे, किसी भी डेट से पहले ऑन का यूज करते हैं। कंक्लूजन ये नाउन की तरह वर्क करेगा। द लास्ट सेशन ये भी नाउन है, लास्ट एजेक्टिव है, द आर्टिकल लगा। जब भी सेंटेंस में फर्स्ट लग जाए ये सब ऑर्डिनल एजेक्टिव है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट या नेक्स्ट। इन सब के साथ हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे। द बुगल हैज बीन साउंडेड, ये ना इसका मतलब ट्रम्पेट होता है। ट्रम्पेट मतलब गूंज को बोलेंगे, हैज बीन साउंडेड मतलब आवाज आई। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, साउंड किया गया। एंड द बैटल्स लाइन्स ड्रॉन फॉर द जनरल इलेक्शन, और बैटल्स लाइन ड्रॉन किया गया जनरल इलेक्शंस के लिए। अब यहाँ पे ये बस बातें कही गई, एक बात है, गूंज है आगे इलेक्शंस की। यह एक बिगुल है, बजा दी गई है, मतलब हॉर्न है एक तरह से। ना ही कोई लाइन खींची गई है, ना ही साउंड करने वाली चीज है, मतलब एक स्टेटमेंट, ऐसा कहते हैं चीजों को। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव का यूज हुआ। प्राइम मिनिस्टर, वैसे प्राइम मिनिस्टर के नाम, प्राइम मिनिस्टर से पहले द का यूज करते हैं, बट उस व्यक्ति का नाम जिक्र हो जाए तो वहां पे आर्टिकल द नहीं आता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी माउंटेड अ शार्प अटैक ऑन, अटैक के साथ ये भी ध्यान रखेंगे, अटैक जैसी वर्ब की तरह वर्क करता है, इसके साथ ऑन नहीं लगाते हैं। और अटैक के यूज नाउन की तरह हो तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसमें ऑन लगाते हैं। तो अटैक, इस सब्जेक्ट है प्राइम मिनिस्टर, माउंटेड ये वी2 फॉर्म में है, और शार्प अटैक, अटैक नाउन हुआ क्योंकि प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आया, उससे पहले एक वर्ड आया, आर्टिकल लगा, तो अटैक नाउन हो जाएगा, शार्प एजेक्टिव और ये आर्टिकल। ये सारी चीजें अटैच करके अब सीखेंगे। वैसे अटैक वर्ब भी होता है, लेकिन सेंटेंस से पता लगा पाएंगे नाउन कैसे हुआ, क्योंकि प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, उससे पहले एक और वर्ड है एजेक्टिव, एजेक्टिव के बाद तो नाउन ही यूज करेंगे। माउंटेड का मतलब होता है किसी चीज पे, मतलब कोई चीज मूव अप करना, यानी कोई चीज क्लैमर करना, क्लाइम करना, असेंड करना, गो अप करना, ये सेंस है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी माउंटेड अ शार्प अटैक, उन्होंने एक अटैक गो अप किया है, मतलब ऑर्गेनाइज करना भी होता है, अरेंज करना भी होता है। तो ये बात कही जा रही है, माउंट मतलब अरेंज करना भी होता है, और माउंट मतलब ऊपर चढ़ना भी होगा, इसका मतलब प्रिपेयर करना भी होता है। उन्होंने एक अटैक किया ऑन द कांग्रेस, किसी भी पार्टी के नाम के पहले द लगाते हैं, एंड इट्स लीडर्स, कांग्रेस और उनके लीडर पे, कांग्रेस पार्टी है उसके लिए पोजीशन इट्स आया, प्रोनाउन या पोजीशन है, याद रखेंगे। इन हिज वेरियस इंटरवेंशंस, वेरियस के बाद ये भी एडजेक्टिव है, ओ यूएस वस वाला वर्ड, और आगे क्या है, इंटरवेंशंस नाउन है। बहुत अलग अलग इंटरवेंशंस में ड्यूरिंग द सेशन, अपने सेशन में, सेशन के दौरान, ड्यूरिंग यहाँ पे प्रेपोजिशन है, कोई चीज कुछ कुछ समय